नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला होती है जो कि अलग अलग आदमियों के या फिर बोले तो लोगों के संपर्क में आती है और उनके साथ गलत गलत काम करती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों करती थी? क्या उसकी कोई मजबूरी थी? क्या वो अपने कुछ काम के लिए या फिर अपने शौक के लिए क्या करती थी? लेकिन आखिरी में उसको एक ऐसा आदमी मिलता है जिससे कि उसकी ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। तो दोस्तों, क्या है ये घटना? ये एक सच्ची घटना है, इसको हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में हम शुरुआत से आगे बढ़ते हैं। ये कहानी, एक घटना है दोस्तों उत्तर प्रदेश की, और ये जो है एक सच्ची घटना है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक बांडा जिला होता है, वहीं पर नगर कोतवाली थाना लगता है, और वहाँ पर गोंडी बाबा एक गांव होता है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों एक गेंदालाल नाम का शख्स रहा करता था अपने परिवार के साथ, और वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। अब गेंदालाल का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है पप्पू निषाद। अब बेटे के बारे में बताऊं तो दोस्तों, कुछ पढ़ा लिखा तो था नहीं ये, तो घर के काम काज मजदूरी वगैरह क्या करता था, जो भी इनके खेत वगैरह थे उसको संभाला करता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं। अब फिर गेंदालाल सोचते हैं, और गेंदालाल की जो पत्नी होती है मतलब इसके माँ बाप सोचते हैं कि इसकी शादी कर देना चाहिए। तो 2020 में दोस्तों इनको जो है एक लड़की मिलती है पास ही गाँव में, जिसका नाम होता है कौशल्या। कौशल्या के साथ दोस्तों ये शादी इसकी पप्पू की हो जाती है। अब बढ़िया सब कुछ चल रहा था दोस्तों। 2020 में जब इनकी शादी होती है, एक साल ही बाद इनका एक बेटा हो जाता है जिसका नाम ये अनीस रखते हैं। फिर उसके बाद इनको एक बेटी भी होती है जो कि 2 महीने बाद लेकिन मर जाती है बीमारी के चलते हैं। तो दोस्तों, ये पप्पू जो होता है, पप्पू बोलता है अपनी पत्नी कौशल्या से कि अब हमको बच्चा नहीं चाहिए, एक ही बेटा है हमारा अनीस, उसको पढ़ा लिखा कर हम बड़ा आदमी बनाएंगे, काबिल इंसान बनाएंगे, अब हमको और बच्चे नहीं चाहिए। तो कौशल्या देवी बोलती है कि हाँ ये सही बात है, अब एक ही बच्चा बहुत है। अब दोस्तों सब कुछ सही चलता रहता है। कौशल्या बोलती है अपने पति से कि देखो सबके पास आज की डेट में मोबाइल है, तो मुझको भी एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, मतलब एक स्मार्टफोन चाहिए। तो अब पप्पू जो होता है वो भी बोलता है कि सही बात है, सबके पास आज की डेट में तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन बोले तो आम हो गए हैं, तो इसको एक फ़ोन दिला देता है। अब जब दोस्तों इसको फ़ोन दिलाता है कौशल्या को, तो फिर फ़ोन पे तो आपको पता ही दोस्तों सोशल मीडिया का ज़माना है आज की डेट में। ये रील देखती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब व्हाट्सएप सब देखती है। अब एक ये रील ऐसी देख लेती है जिसमें कि ये बताया गया है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करके रहिए, इस प्रकार से काफ़ी रील देखा करती थी। तो कौशल्या देवी को भी लगता है कि क्या मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ, घर में पड़ी रहती हूँ, घर का काम कर रही हूँ, मुझको भी एंजॉय करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कौशल्या देवी बोले तो मोबाइल से बिगड़ जाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब ये क्या होता था कि कहीं पर भी जाती थी कौशल्या, कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाती, या ये दोनों जाते पति पत्नी पप्पू और कौशल्या भी, तो ये कई रिश्तेदारों के संपर्क में आती, कई पहचान वालों के संपर्क में आती, और हंस हंस के बात करती, मतलब कुछ ऐसी बात करती कि जो लोग हैं ना, जो लड़के हैं, जो आदमी लोग बहक जाएँ मतलब। और फिर जब इस प्रकार से बात करेगी, मतलब इशारे करेगी, तो लड़के भी समझ जाते हैं। तो दोस्तों ये क्या करती थी कि उनके साथ संबंध बनाया करती थी, अलग अलग नए नए लोगों के साथ संबंध बनाया करती थी। कौशल्या देवी को काफ़ी मज़ा आने लगा, मतलब वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी, जीने लगी, उसको ऐसा लगता था, काफ़ी मज़ा आने लगा। अब इधर किसी को कानों कान दोस्तों खबर नहीं रहती है। अब होता क्या है कि दोस्तों एक बार की बात है, कौशल्या देवी जो है फेसबुक पर जो है जो भी रील वगैरह देख रही थी उसको स्क्रॉल कर रही थी, और उधर ही जो है फिर इसको पता लगता है एक राजा नाम शख्स का, मतलब जो है वो चचेरा जो है इसका देवर लगता है। तो कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है उसकी आती है, तो ये राजा उर्फ ओम प्रकाश दोस्तों उसका नाम था, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है उसकी एक्सेप्ट ये कर लेती है। अब ओम प्रकाश से इसकी अच्छी बातचीत होने लगी। अब ये ओम प्रकाश उर्फ राजा जो होता है ये भी काफ़ी तारीफ करता, बोलता भाभी जी आप कितनी खूबसूरत हो, आज तो आप इस कपड़े में काफ़ी अच्छी लग रही हो, क्योंकि ये अपनी फ़ोटो वगैरह डाला करती थी। अब ऐसे ये भी खुश, अब ये तो कौशल्या देवी का तो कैरेक्टर वैसे ही हो गया था। तो दोस्तों अब ये फ़ोन नंबर वगैरह लेती है, फ़ोन पे बात होने लगती दोनों की, फ़ोन पे बात होती है, फिर ये मिलते जुलते भी हैं, फिर ये दोस्तों फिजिकल होने लगे, रिश्ता मतलब बनाने लगे, जहाँ भी इनको टाइम मिल जाए, मौका मिल जाए, होटल जहाँ पर भी, तो ये संबंध बनाने लगे। अब लेकिन कौशल्या को दोस्तों इस ओम प्रकाश के साथ जो है संबंध बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। मतलब जितने भी लोगों के साथ ऐसे संबंध बनाए थे कौशल्या देवी ने, उनके साथ उतना मज़ा नहीं आता जितना ओम प्रकाश जो इसका चचेरा देवर लगता है, मतलब रिश्तेदारी लगता है, उसके साथ मज़ा आता है। तो दोस्तों वो बोलती है कौशल्या कि मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ और मुझको तुम चाहिए किसी भी कीमत में। तो ओम प्रकाश भी बोलता है कि देखो ऐसा है कि तुम मेरे अलावा फिर किसी को मत देखना,
हाँ तुम्हारा पति है ठीक है, जो पप्पू निषाद है ठीक है, उसको जो भी है देखना, लेकिन दूसरे किसी मर्द को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौशल्या भी बोलती है कि वो मेरा पति है, वो तो ऐसा ही है, कोई काम का नहीं है, तुम चिंता मत करो, मुझको तुमसे प्यार हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इनका चलने लगा, मतलब कौशल्या देवी को ओम प्रकाश पसंद आ गया। उसके बाद उसने दूसरे मर्दों की तरफ देखना बंद कर दिया। अब दोस्तों 24 फरवरी 2026 की बात है। अब इधर क्या होता है कि इन लोग प्लान बनाते हैं। अब ये ओम प्रकाश से बोलती है कि देखो ऐसा है, कौशल्या बोलती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, ऐसे छुप छुप कर मिलने में कोई मज़ा नहीं है, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो ओम प्रकाश भी दोस्तों चाहता था रहना कौशल्या के साथ। तो 24 फरवरी 2026 को ये भाग जाते हैं दोनों, और इधर कौशल्या देवी जो है कुछ ज्वेलरी वगैरह पैसे वगैरह चुरा के भागती है अपने पति, जो उसका पप्पू निषाद जो पति होता है ना, उसके घर से। और जो बेटा होता है उसका छोटा, उसको सब छोड़ छाड़ के, जिसका नाम अनीस था, ये ओम प्रकाश अपने चचेरे देवर के साथ भाग जाती है। अब अगले दिन ही 27 फरवरी को पता लगता पप्पू के भाग गई है। वो कंप्लेन वगैरह लिखवाता पुलिस में, कंप्लेन लिखवाता पुलिस में, तो इनके मोबाइल ट्रेस वगैरह हो जाते हैं। जब मोबाइल ट्रेस होता है तो दिल्ली पता लगता है दिल्ली भागे हैं। इनको पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस पकड़ती है, थाने लाती है। इधर पर इसके देवर की पिटाई होती है, रिश्तेदार लोग पिटाई करते हैं कि तू रिश्तेदारी में ऐसा गलत काम कर रहा है। पिटाई भी हो जाती है, पुलिस समझाइश करती है। लेकिन इधर दोस्तों कौशल्या बोलती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है, मुझे ओम प्रकाश के साथ ही रहना है। ओम प्रकाश भी बोलता है कि मुझे कौशल्या के साथ रहना है। तो दोस्तों दोनों बालिग थे, तो पुलिस बोलती है कि इधर हम कुछ नहीं कर सकते, दोनों बालिग हैं, इन लोग अपनी मर्जी से जो करना चाहे कर सकते हैं। हाँ अगर कोई कंप्लेन लिखवाएगा, कौशल्या देवी कंप्लेन लिखवाती है कि ये चचेरा देवर ओम प्रकाश है, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी या कुछ ब्लैकमेल किया, ऐसा कुछ होता तो बात अलग है। ये लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हम अपनी मर्जी से भागे तो, और दोनों साथ में रहना चाहते हैं। तो पुलिस इनको समझाइश दे के छोड़ देती है। तो दोस्तों ये लोग वापस दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि अब इनको भी समझ में आ गया इनके सब रिश्तेदारों को कि इनको साथ में रहना है। तो वापस दिल्ली ये लोग चले जाते हैं, और दिल्ली जाके ये कौशल्या बोलती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी, भले ही मेहनत मजदूरी करूँ, मैं भी पैसे कमाऊँगी, घर चलाऊँगी, लेकिन तुमको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो इधर ओम प्रकाश जी बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये लोग रहने लगते हैं साथ में। अब दोस्तों कहानी का सेकंड पार्ट आता है। 10 मई 2026 का जो दिन था, ये दिन होता है हरिद्वार का। हरिद्वार में एक मतलब मंदिर होते हैं कई सारे, चंडी देवी नाम से जो मंदिर होता है, वहीं पर गली में जो है थोड़ा सा आगे जाओ तो कुछ थोड़ा सा जंगल टाइप जो रहता है, वहाँ पर कुछ मक्खियाँ वगैरह भिनक रही थी। तो एक शख्स जो है वो देखता है कि मक्खियाँ काफ़ी भिनक रही हैं, कुछ जानवर भी आजू बाजू है क्या था, देखो तो ज़रा। अब जब पास जाता है वो देखता है कि एक की लाश पड़ी हुई है, और वो लाश और किसी और की नहीं, वो महिला की लाश थी वो। अब महिला की लाश होती, तुरंत वो फ़ोन लगाता है पुलिस को। पुलिस आती है, हरिद्वार की जो पुलिस होती है, वो देखते हैं, एसपी साहब आते हैं, सब आते हैं। अब वो सोचते हैं कि लाश किसकी है, चेहरा ख़राब हो गया है, और ब्लाउज से जो है गला घोट कर मारा गया है उस महिला को, ये सब पता लगता है। पीएम के लिए पहुंचाया जाता है, और पीएम वगैरह होता है। अब पुलिस सोचती है कि सुराग कैसे मिले। अब उनको एक टैटू मिल जाता है हाथ में बना हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कौशल्या। अब लेकिन कौशल्या तो बहुत सारी होती हैं, कैसे पता करें। तो पुलिस क्या करती है दोस्तों, 2019 से पूरा डेटा खंगालती है, कौन गुमशुदा है, मतलब गुमशुदगी की पूरा देखती है, कौन कौन गुमशुदा है क्या है, वो पूरा डेटा खंगालना चालू करती है। तो कई हज़ारों से दोस्तों मतलब गुमशुदगी थी, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथों में कुछ पक्का जो है सबूत नहीं मिला था। अब पुलिस लेकिन सीसीटीवी कैमरे भी देखती है। तो 8 मई 2026 में पुलिस को कुछ नज़र आता है, सस्पेक्ट नज़र आता है। वो पुलिस देखती है कुछ 2-3 लोग हैं जो कि जा रहे हैं इस कौशल्या देवी को लेके। ऐसा जब पुलिस को दिखता है तो पुलिस गाड़ी के नंबर से पहचान वगैरह करती है। जब गाड़ी का पहचान करती है, नंबर से ट्रेस करती है, तो वो ओम प्रकाश तक पहुंच जाती है। पता लगता है कि वो और कोई नहीं, ओम प्रकाश था और उसके साथ 2 लोग और थे। अब इधर पर दोस्तों पुलिस जब ओम प्रकाश को पकड़ के लाती है और साथ में उन 2 को भी पकड़ती है और अच्छे से पूछताछ करती है, तो ओम प्रकाश दोस्तों इधर पर सारी कहानी बताता है। वो बताता है कि वो कौशल्या जो है उसको मैंने ही मारा है, हम दोनों, मतलब उसके साथ 2 और साथी होते हैं, तीनों ने मिलकर मारा है। पुलिस पूछती है क्यों मारा है, तो पुलिस वो बताता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कौशल्या देवी सोचती है कि जब मैं मतलब ओम प्रकाश के साथ जो है रह रही हूँ तो क्यों ना शादी कर लूँ। तो वो मेरे पर जो है शादी का दबाव डालने लगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, तुमको अपने पति बना लेती हूँ। लेकिन ओम प्रकाश दोस्तों वो सोचता है कि इसे शादी करके फ़ायदा क्या है,
शादी करूँगा, उस पर भरोसा क्या है? इसको तो नए नए मर्दों का शौक है, मेरे से पहले भी कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे, इसका फिर से मन बदल सकता है। मेरे से बोर हो गई, फिर क्या होगा? मेरे से बोर हो गई और कहीं चली जाएगी, तो इससे शादी करने से क्या मतलब है? मैं और कहीं शादी कर लूँगा और जो मेरा काम चल ही रहा है, मुझको मिल ही रहा है, मज़े लेता रहूँगा इसके, कौशल्या के। तो इस प्रकार से वो इनकार करता है। लेकिन इधर जो है कौशल्या दबाव डालने लगती है, आखिरी में इतना दबाव डालती है कि कई बार वो पुलिस कंप्लेन के लिए भी बोलने लगती है ओम प्रकाश से कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से रह रही हूँ, तो शादी करने में क्या हर्ज है, शादी करके ही रहूँगी। और ओम प्रकाश को पता है अगर एक बार इसने शादी कर ली तो मैं दूसरी शादी फिर नहीं कर पाऊँगा। तो अब काफ़ी दबाव इस पर बढ़ने लगा था, तो इन्हें प्लान बनाया। तो इसने 2 लोग को और अपने पहचान वालों को शामिल करा और हरिद्वार उसको मंदिर के बहाने घुमाने के लिए ले गए कि चलो हम मंदिर हरिद्वार घूमने चलते हैं। और वहीं पर ये मंदिर गए थे। मंदिर के जाने के बाद जो है पास ही में जो है सुनसान इलाका रहता है और उधर ही एक जंगल होता है, वहाँ पर ये लोग उसकी गला दबा के जो है मौत कर दे मतलब मार देते हैं। और मारते हैं तो मारने के बाद उसको उधर झाड़ियों में फेंक देते हैं और उधर से भाग जाते हैं। तो ये पूरा जो है ये ओम प्रकाश अपना जुर्म कबूल करता है। तो इधर पुलिस दोस्तों इन तीनों को जेल में डाल दिया है, तीनों को। और ये जो घटना है ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है। और इधर दोस्तों सब लोग यही सोचने पर मजबूर हो गए कि अच्छी खासी महिला का घर चल रहा था, उसका जो पति है पप्पू के साथ इतना अच्छा था, बढ़िया, एक बेटा भी था, बेटे को भी छोड़ के भाग गई। सोचो कम से कम बेटे का तो ख्याल रखती है। अच्छा खासा घर छोड़कर दूसरे आदमी पर भरोसा करा और देखो खुद आज मर गई है। तो इधर गलती पूरी कौशल्या की थी। सबसे पहले तो वो मोबाइल फ़ोन से बिगड़ गई। मोबाइल फ़ोन जब तक नहीं था, कौशल्या देवी बहुत अच्छी महिला थी, मोबाइल फ़ोन से पता नहीं क्या हुआ, रील मिल देख ली और रील देखने के अलावा कई लोग के संपर्क में आई वो मोबाइल से। अगर वो मोबाइल नहीं होता तो इतने लोगों के संपर्क में भी नहीं आती। अब पप्पू ने सोचा, उसके पति ने, कि यार चलो सबके पास तो आज की डेट में मोबाइल फ़ोन होता है, अगर नहीं भी दिलाऊंगा तो उसकी बीवी नाराज़ हो जाएगी, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, ऐसा बोलेगी। तो एक प्रकार से उसने तो अपना काम किया था, लेकिन इधर एक मोबाइल से दोस्तों ये पूरी घटना हुई। सोचो, एक मोबाइल लेने के बाद ही जो है कौशल्या देवी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। तो ऐसा भी दोस्तों होता है, लोग जो घर परिवार इस प्रकार से छोड़ के जाते हैं तो आगे उनको नहीं पता होता है कि आज तुमने अपने घर परिवार को छोड़ा है, वो जिसके साथ भाग रही हो वो क्या आपको ज़िंदगी भर रख सकता है क्या? कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी रहेगा, जब ये मुझको मतलब अपने घर परिवार को छोड़ सकती है तो मुझको भी छोड़ सकती है, तो उसके दिमाग में भी ये रहेगा। तो ये कौशल्या समझ नहीं पाई। ओम प्रकाश ने शादी मारी तो करी नहीं, उल्टा उसको मार दिया। तो इधर होता है दोस्तों ये वीडियो खत्म। पसंद आए तो लाइक करें। और इस टाइप से सच्ची घटना पर आधारित मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, आप चाहे तो उसको नेट पर सर्च कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।